दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता अगर भारत के पास में भी न्यूक्लियर वेपन्स ना होते। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं जिस इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच में जो भी चल रहा है उसमें यूक्रेन की जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। जबकि 1991 में जिस समय यूएसएसआर विघटित होकर यूक्रेन बना था उस समय यूक्रेन के पास में लगभग 2000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उस समय की बात करें तो अमेरिका और रसिया के बाद में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन देश के पास में ही थे। अगर दोस्तों उस समय यूक्रेन देश अपने इन परमाणु हथियारों को संरक्षित कर लेता, अपने पास में ही रखता, रशिया को वापस न करता, तो आज की डेट में रसिया को 10 बार सोचने पर विवश हो जाता कि यूक्रेन के ऊपर युद्ध करें या ना करें। चूंकि आज की डेट में यूक्रेन के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसी वजह से रसिया को इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली कि वो यूक्रेन को इन्वेड करता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भारत ने एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई थी कि भारत पूरी तरीके से परमाणु संपन्न देश बन चुका था, और अगर इस समय की बात करें तो लगभग 150 के आसपास में न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी जानेंगे कि भारत ने किस तरीके से अपने आप को एक परमाणु सक्षम देश बनाया है, जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए। और अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों शुरुआत से ही भारत का ऐसा भविष्य रहा है कि जैसे ही भारत ने कोई बड़ा काम किया है पूरी दुनिया सरप्राइज्ड हो गई है। अचानक से पूरी दुनिया को आश्चर्य लग जाता था कि भारत जैसा देश कैसे परमाणु संपन्न देश हो सकता है। देखिए भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1974 में हो गई थी। भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण है वो उस समय की जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, उनके शासनकाल में मई 1974 में किया था, जिसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। जिस जगह पर ये टेस्ट किया गया था वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं, और साइड पर आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की आपको फ़ोटो भी दिख रही होगी। उस समय जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। अब दोस्तों भारत का जो परमाणु मिशन है इस पर इतने ज़्यादा, दोस्तों इस टॉपिक पर मतलब ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो 5-6 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा तो भी कंटेंट ख़त्म नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, कैसे साइट को चुना गया, कैसे विदेशी मीडिया और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उससे छिपकर भारत ने परमाणु विस्फोट किए। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट में वीडियो बनाकर समझाना चाहता हूँ। देखो हुआ क्या था कि ये 1974 की बात है। देखिए उससे पहले का दौर आप जानते हैं, 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलवाई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था। अब अमेरिका क्या था कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान का बहुत सगा था, पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट वो दे रहा था। इस वजह से जिस समय भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 में किया था तो अमेरिका बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गया था, और भारत के ऊपर उसने उस समय बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। तो ये तो रहा हमारा जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसकी बात हो गई। अब बात आती कि अटल बिहारी जी की सरकार में 1998 में हम लोगों ने एक सफल पोखरण का परीक्षण किया था, जिसको पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से आप लोग जानते होंगे। इसकी शुरुआत दोस्तों हो जाती है 1995 का समय था। 1995 का समय था और भारत इस तैयारी में था कि वो किसी तरीके से परमाणु बमों का परीक्षण कर ले। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया सैटेलाइट्स थे वो भारत के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए थे कि कहीं भारत परमाणु हथियारों का परीक्षण ना कर ले। जिस वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन सैटेलाइट्स मतलब अमेरिका ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा था, 4 बड़े बड़े सैटेलाइट्स इंडिया के पोखरण पर लगा रखे थे कि भारत की परमाणु एक्टिविटी की एक एक घटना का वो वहाँ से देख सकें। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने ऐसे सैटेलाइट्स लगाए थे कि अगर इस साइट पर कोई सैनिक भी खड़ा है तो उसकी घड़ी का टाइम भी देख ले। मतलब ये कहने की बातें हैं, ये उस समय मतलब बड़ी फेमस थी चीज़ें। तो 1995 में भारत का ये जो मिशन था ये अमेरिका की नज़र में आ गया था, जिसके बाद में इस मिशन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
क्योंकि उस समय भारत में सरकार भी चेंज हो रही थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नई नई बनी थी और 1996 का समय था। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे और कहा जाता है कि उस 13 दिनों में उन्होंने सिर्फ एक फैसला लिया था और वो लिया था कि वो भारत के परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद में 2 साल के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्णकालिक सर्वसम्मति से सरकार बनी और सरकार बनते ही मात्र 2 महीने के अंदर में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और भारत ने न्यूक्लियर अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। 5 बम विस्फोट किए गए, 5 बमों को परमाणु बमों का विस्फोट वहाँ पर किया गया और भारत अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो साइट है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ये पूरा उसी समय का दृश्य आप देख रहे हैं। ये वही साइट है जहाँ पर इन परीक्षण को किया गया था। और बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि जिस समय भारत ने अपने आप को जिस समय ये परीक्षण किए थे, आप समझ सकते हैं कि उस जगह पर अमेरिका ने बड़े बड़े सैटेलाइट्स लगा रखे थे, एक एक मूवमेंट को वो वहाँ पर देख रहे थे। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में कानों कान किसी को खबर नहीं लग पाई। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज लगी हुई थी, उनको भी कानों कान खबर नहीं लग पाई। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि 1998 मई 1998 में भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश बना लिया, जिसका रिजल्ट ये है कि आज कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अदरवाइज यूक्रेन की जो हालत हो रखी है वही हालत आज भारत की होती। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन को परेशान कर रहा है, चाइना भी हमें परेशान कर रहा होता। तो आपको ये चीज़ जानकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको भारत के ऊपर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें।